पहला थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 4 उसका 16-17 यहाँ यूँ लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर से एक बार उठा लिए जाने के बारे में हम मनन करेंगे। रैप्चर, आप आज के बाद, आज ही मान लीजिए प्रभु आया तो सबसे पहला कोई काम होगा वो रैप्चर है। अनंत जीवन जाना, प्रभु के साथ जाना, ये तो है ही है, लेकिन उससे पहले एक होगा वो उठा लिए जाना। इस बात को लेकर सारे मसीह और गैर मसीह जो प्रभु को अभी तक नहीं जान रहे हैं, और कोई हो सकता है इसको मजाक में भी लेते होंगे, लेकिन उन सब के लिए एक संदेश है कि उठा लिए जाने के लिए प्रभु आएंगे। सिनॉप्टिक गॉस्पेल में, सुसमाचार की चारों किताबों में ये इस बात को नहीं लिखा है कि स्वर्ग से मैं आऊँगा और जैसे प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और उसकी तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, उसके बाद जीवित बचे हैं वो बदल जाएंगे। इसके बारे में चारों किताबों में प्रभु ने नहीं स्पष्ट नहीं किया, लेकिन यूहन्ना की किताब में उसका अगर अध्याय 14 का अगर हम 2-3 पढ़ें तो वहाँ बाइबल बताती है, आई विल कम अगेन। सिनॉप्टिक गॉस्पेल जॉन चैप्टर 14 एंड द वर्स 2, द बाइबल सेज आई विल कम अगेन, मैं फिर से आऊँगा। अपने चेलों को बता रहे हैं कि मैं फिर से आऊँगा। आने के बाद क्या होगा? एक अभी इसके पश्चात प्रभु का दोबारा आगमन जो है वो इसके बाद होगा, उठा लिए जाने के बाद होगा। प्रभु पृथ्वी पर अब कदम नहीं रखेंगे, अब जो आएंगे पृथ्वी पर कदम नहीं रखेंगे। वो 7 साल के बाद, उठा लिए जाने के 7 साल के बाद पृथ्वी पर कदम रखेंगे। इसको हमको पता होना चाहिए। हम लोग कई दफ़े सोचते हैं, कई हम लोग सोच रहे होंगे कि नहीं अभी प्रभु आएंगे 1000 साल का राज शुरू हो जाएगा, जैतून पर्वत पर आएंगे। नहीं, बाइबल बताती है अब आएंगे वो मध्याकाश में, हम हवा में मिलेंगे प्रभु से। बाइबल स्पष्ट करती है। थिस्सलुनी किताब, थिस्सलुनी की जो लोग हैं, जब पौलुस उन कलीसियाओं के लिए जब लिख रहे थे तो वो लोग, उनका ये कहना था कि हम जो जिंदा हैं हम तो बदल, हमारा क्या होगा, जो विश्वास करके मरे उनका क्या होगा। और चेलों के मन में भी एक संदेह था कि क्या होगा जब प्रभु आएंगे, तो दोबारा जब मध्याकाश में आएंगे तो क्या होगा। थिस्सलुनीकियों को समझा रहे थे, वो सोच रहे थे कि हम जिंदा हैं, हम बदल जाएंगे। मरे हुए लोग का क्या होगा? मरे हुए लोगों के लिए भी तो है प्रभु, जो प्रभु पर विश्वास किए और आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका शरीर मिट्टी में है, मिट्टी में मिल भी गया, मिट्टी हो भी गया, तो भी उनकी आत्मा, हमारा शरीर, आत्मा, प्राण, 3 चीज़ों से हमारा शरीर बना। शरीर मिट्टी का है, आत्मा, प्राण प्रभु से आया है। प्रभु अपने सांस को हमारे यहाँ दिया है, उत्पत्ति किताब में लिखा है ना। तो हम जीवित प्राणी बन गए, जीवित प्राणी बन गए। लेकिन जब अलग अलग होगा, मृत्यु क्या है? ये शरीर और ये आत्मा प्राण का शरीर से अलग होना मृत्यु है। इसको हम लोग डरते हैं मृत्यु से। ये जब अलग होगा, क्योंकि जहाँ का वहाँ जाएगा। सबोपदेशक किताब बताता है जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा को, हम जो विश्वास किए उनकी आत्मा को अपने पास रखेंगे, वो सुरक्षित है। आपकी आत्मा कहाँ रहेगा वो आपको तैयार करना है।
जब ये शरीर अलग हो जाएगा आत्मा प्राण से, ये मृत्यु है, ये एक अलगाव है, कुछ दिन के लिए हम अलग हो जाएंगे शरीर से। और जो 2000 साल पहले, हज़ारों साल पहले जो पृथ्वी में जो ख़त्म हुए, मरे हैं, प्रभु में सोए हैं, उनके लिए तो लंबा समय है ये अलगाव। अभी आज के डेट पे जो प्रभु में नहीं है या इस पृथ्वी पे नहीं है, प्रभु में है, पृथ्वी में नहीं है, या प्रभु में आज भी कोई सो रहे होंगे, तो उनके लिए ज़्यादा समय नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। जो हम जीवित हैं, ये हो सकता है कि हम जीवित बदल जाएं, हमारे जीते जी प्रभु आ जाए, क्योंकि सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, जैसा कहा गया वैसा हो रहा है। तो इसका मतलब अब अंत निकट है। अंत का मतलब प्रभु उठा लिए जाने के लिए आने का समय बहुत निकट है। तो दो, जो मरे हुए लोग और जीवित प्रभु में जो हैं, प्रभु पर विश्वास किए और विश्वास योग्य बने रहे, उसके बारे में बाइबल में लिखा है, आप पढ़ लिए हैं। इतना ही याद रखिएगा, इतना ही समझिए कि जो विश्वास किए, विश्वास योग्य बने भी रहना पड़ता है। विश्वास करने के पश्चात विश्वास योग्य बने रहना पड़ता है, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। सारे दुख तकलीफ, सारे अपमान झेलना, सारे संसार को छोड़ना, प्रभु के साथ जीने का जो हम संकल्प लेते हैं और लेकर अंत तक धीरज धर के हम तैयार रहते हैं, तो ये विश्वास योग्य लोग हैं। तो ये विश्वास योग्य जो बने हैं, जो मरे और जीवित हैं, यहाँ दो काम होंगे। कौन कौन से काम होंगे? जो पहले मरे हैं वो पुनरुत्थित हो जाएंगे, प्रभु एक नया शरीर देगा। पिछले संदेशों में मैं स्पष्ट किया, लेकिन फिर भी हमारे बीच में, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं रहना है। अंत के निकट के दिन प्रभु के आगमन को लेकर कहीं भी कोई कन्फ्यूज नहीं रहे, हम कन्फर्म रहें कि हमारे साथ क्या होने वाला है। बाइबल जो बताया उससे हम सीखेंगे। तो वो लोग पुनरुत्थित हो जाएंगे। क्यों पुनरुत्थित होंगे? इसीलिए पुनरुत्थित होंगे कि प्रभु पुनरुत्थित हुआ है। हालेलुया। अगर प्रभु मरा, अगर वो कब्र में ही पड़े रहता आज तक, उनका जो शव है, उनका डेड बॉडी, प्राण निकलने के बाद डेड बॉडी है, डेड बॉडी अगर मान लीजिए कब्र में ही रहता, तो ये सुसमाचार नहीं रहता, हमारा आशा ही नहीं रहता। लेकिन वो कब्र में नहीं था, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और जी उठना नहीं, पुनरुत्थित हुआ। तो जो विश्वास करते हैं हम पुनरुत्थित होंगे, क्योंकि वो पुनरुत्थित हुआ, उस पर विश्वास करने वाले पुनरुत्थित होंगे। हमारा एक धन्य आशा है। और वो रूपांतरित भी हुए, पृथ्वी पर रहते रहते प्रभु यीशु मसीह रूपांतरित भी हुए, तो हम रूपांतरित हो जाएंगे। जब प्रभु आएगा तो हमारे लिए भी एक नया शरीर मिलेगा, जो मरे उनके लिए भी नया शरीर मिलेगा। पहला कुरिन्थियों उसको 15 का अगर आप पढ़ते जाएंगे, अध्याय 15 को, तो वहाँ एक नया शरीर मिलेगा। वो शरीर जो आत्मिक शरीर है, जो महिमामय शरीर है, जो आपको हमको एक नया शरीर मिलेगा, वो शरीर से हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हम आकाश में जाएंगे, हवा में मिलेंगे प्रभु के साथ। लेकिन अब हम आज का संदेश, कौन लोग उठा लिए जाएंगे, कौन लोग बचेंगे, हमको पता होना चाहिए। तो ये जो क्यों उठाने के लिए आएगा, प्रभु क्यों आएगा उठाने के लिए? दोबारा आगमन सीधे सीधे पृथ्वी पर ही आ सकते थे वो, लेकिन वो हमको रैप्चर के लिए क्यों आएंगे, वो उठाने के लिए क्यों आएंगे? वो उठाने के लिए आना इसलिए ज़रूरी है कि इससे पहले एक महाक्लेश होगा। वो महाक्लेश के बारे में बाइबल बताती है कि वो होगा, एक समय ऐसा आएगा कि भारी क्लेश होगा। पृथ्वी के लोग, पृथ्वी इस क्लेश से होकर गुजरेगी। हर व्यक्ति जो बच गया, प्रभु उठा, जिसको नहीं उठा लिया, वो सब के सब इस पीड़ाओं में रहेंगे वो लोग। ये पूरा पृथ्वी पूरा महाक्लेश होते हुए गुजरेगी। हम वो महाक्लेश से हमको बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उस महाक्लेश से बचने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर किसी देश में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी परिवार में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं तो मसीह परिवार का हूँ, मेरे सारे लोग उठा लिए जाएंगे तो मैं अकेला नहीं छूटूंगा। ये गलत फहमी है। आप उठा लिए जाने के लिए
आपका व्यक्तिगत विश्वास ही आपको उठाएगा। आपको जब तक जिंदा हैं, जब तक आप होश में हैं, आपको विश्वास करना पड़ेगा। किसी की प्रार्थना आपको विश्वास में ला सकता है, लेकिन प्रभु के साथ उठाने के लिए आपका विश्वास चाहिए। हालेलुया। आप विश्वास योग्य बनना जरूरी है, व्यक्तिगत। इसलिए बोला तो मुंह से अंगीकार करो। फिर से बताता हूँ, मैंने कई बार इसको बताया हूँ। एक व्यक्ति को सबसे पहले उसको ये पता हो जाए कि मैं पापी हूँ, लेकिन पापी होने के लिए क्या, जब तक परमेश्वर को नहीं जानेगा वो पापी होने का उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं अंदर पाप है। अंदर एक ऐसा बीमारी है जिसका कहीं भी इलाज नहीं है। पौलुस जब लूका के यहाँ गया, लूका एक वैद्य था, डॉक्टर था। पौलुस का जब तबीयत खराब रहा होगा, जब उसके यहाँ इलाज के लिए गया, जब इलाज कराया, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा अभिषिक्त दास है, ऐसा प्रेरित है कि जिनके साथ बात किया वो बदल ही गया है। जिनके साथ अगर आधा घंटा बात किया या 10 मिनट बात किया, प्रभु के बारे में बताया, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बदल ही गए हैं। लूका के पास इलाज कराने के बाद लूका को बोला, मेरा इलाज तो आप किए, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, आपका इलाज इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। आपके अंदर एक ऐसा रोग है, आपके अंदर एक ऐसा बीमारी है, उसका इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उसके मृत्यु के द्वारा, उसके कलवरी क्रूस पर के जो मृत्यु के द्वारा हम सब के सब बचाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर एक रोग है, हमारे अंदर एक बीमारी है, वो दिखता नहीं है, वो टेस्ट के द्वारा नहीं आने वाला है। आपका ईसीजी मशीन, सारे एक्सरे मशीन, एंडोस्कोपी जो भी है, क्या बोलते हैं, मास्टर चेकअप, जो बॉडी का पूरा चेक होता है, सिर से लेकर पैर तक का पूरे बॉडी का चेकअप होता है, तो भी ये बीमारी नहीं मिलने वाला है। वो है पाप, जो अंदर रहता है, वो दिखता नहीं है। इस पाप का इलाज है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को जानोगे तो ये सब समझ में आएगा कि आप पापी हैं। किसी आदमी को आप पापी बोलोगे तो वो आपसे लड़ेगा, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा। जानने के बाद ही समझ में आएगा कि हम लोग पापी हैं। तो पापी हैं तो आपको पहले अंगीकार करना पड़ेगा, कि मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ। इसलिए बोला, मेरी प्रार्थना से आप चंगे हो सकते हैं, मेरी प्रार्थना से आप प्रभु में आ सकते हैं, लेकिन उद्धार तो प्रभु देगा। आपको स्वर्ग जाने के लिए आपका व्यक्तिगत विश्वास और विश्वास योग्य आप कैसे है, उसी हिसाब से जाएंगे आप। तो ये हम गलतफहमी में ना रहें। वचन इसको अनुमति नहीं देता है, लेकिन प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। किसी न किसी का हमारे पीछे प्रार्थना रहता है, हम इसको भी नहीं नकारेंगे। मेरे पीछे भी किसी का प्रार्थना था, किसी ने सुसमाचार सुनाया, कोई तो मेरे लिए प्रार्थना किया, कोई तो मुझे सुसमाचार सुनाया। 2 काम मेरे पास हुआ है। प्रार्थना हुआ, मैंने सुना है यीशु के बारे में, सुना, मुँह से अंगीकार किया कि मैं पापी हूँ। ये अंगीकार करते ही मुझ पर अनुग्रह हुआ है, अनुग्रह हुआ, अनुग्रह होते ही मैंने उद्धार पाया। हालेलुया। रोमियो किताब बताती है कि जब एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप सारे पृथ्वी पर अपना राज किया है। पाप मृत्यु को लाया, मृत्यु सारे पृथ्वी पर राज किया है। जब एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन से पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आया, मृत्यु सारे पृथ्वी पर राज किया, आज भी राज करता है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा, वो यीशु है, वो एक व्यक्ति के द्वारा आज्ञा उल्लंघन से पाप आया, वो आदम है। दूसरा एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु है, जिसके द्वारा अनुग्रह आया है। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था तो मूसा को दिया गया है, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा है। ये अनुग्रह सच्चाई, ध्यान से सुनिएगा, ये अनुग्रह सच्चाई प्रभु उत्पन्न करते हैं। प्रभु यीशु उनके नाम में ही सच्चा है। बोला, आई एम द ट्रूथ एंड द वे एंड आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तीनों चीज़ प्रभु प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हैं ना?
प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से बनता, उत्पादन प्रभु से होता है। नाम उनके नाम से, उनके नाम में ही है सब चीज़। अनुग्रह आया तो अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन भी है। हालेलुया। उधर पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आया, मृत्यु राज किया, तो अनुग्रह आया है, अनुग्रह से अनंत जीवन भी राज करता है। हालेलुया। आज आपके पास अनंत जीवन है, लेकिन बाइबल बताती है जितना पाप हुआ उससे ज़्यादा अनुग्रह है, उससे ज़्यादा अनुग्रह हुआ है। कैसे? आप जिस कपड़े को बाल्टी में डुबाते हो वो गंदगी से ज़्यादा पानी होना चाहिए, तब धुलेगा वो। समझ रहे हैं ना? आपके अंदर जो कीटाणु है उसको मारने के लिए एक टेबलेट लेते हैं आप। सिर दर्द हुआ, पेट खराब हुआ, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कहीं भी दर्द क्यों ना हो, पेन किलर क्या है? वो आपको बाहर से एक चीज़ें, एक कीटाणु को मारने वाला आता है जो अंदर से रहने दर्द देने वाले कीटाणुओं को मारता है। तो बाहर से आने वाले की शक्ति ज़्यादा रहेगा तब तो मारेगा ना। समझ रहे हैं ना? आपके कपड़े गंदे हुए तो एक शर्ट को, एक कपड़े को जब पानी में डुबाते हैं, आपका कपड़ा पूरा डुबा ही नहीं है, जहाँ गंदा है तो धुलेगा क्या? पानी ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए अनुग्रह पाप से ज़्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। जितना पाप आया है उससे ज़्यादा अनुग्रह हुआ, इसलिए हम सुरक्षित हैं। वो सिंहासनों पर बैठता है, स्तुति के समय उसका सिंहासन स्तुति है। आप जब स्तुति करते हैं तो स्तुति के सिंहासन से आपको देखता है। और उसका एक सिंहासन है, अनुग्रह का सिंहासन भी है, वो आपको अनुग्रह करता है। अनुग्रह के बारे में बाइबल बताती है, अनुग्रह हम इसको ना पा सकते हैं, ना हम इसके योग्य भी नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुग्रह के योग्य हम नहीं हैं। पृथ्वी का सारा ताकत हमारे ऊपर आ जाए, हम सारा धन हमारे पास आ जाए, तो भी हम अनुग्रह के योग्य नहीं हैं। प्रभु का दया है, वो एक गिफ्ट किया है, हमको दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितना पाप हुआ उन सब से बढ़कर अनुग्रह भी हुआ है, इसलिए हम अनुग्रह। अभी क्या है समय? अनुग्रह का समय। जब अनुग्रह हुआ तो आप इस परमेश्वर से क्रोध से बचेंगे। जो लोग विश्वास नहीं किए उनके ऊपर आज भी क्रोध है, लेकिन जो उन्होंने विश्वास किए उन पर अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आदमी बोलेगा कि लोग बोलते हैं ना, धन बहुत इकट्ठा रखना है, कल के दिन बीमार पड़े तो इलाज के लिए धन बहुत इकट्ठा रखना है। लेकिन कोरोना वायरस में क्यों लॉकडाउन हुआ है? जो धन कमा लिए को एक तरफ कर लेते, पैसा को दिखाते जाते, कोरोना भाग जाता। लोग बोरियों में भर के रखें, गेट के पास बोरी को रख दीजिए पैसा, कोरोना भाग जाएगा। ऐसा हो सकता है ना? नहीं होगा ऐसा। बाइबल बताती है। मैं वचन पढ़ना, आप वचन पढ़िए, लूका उसका 12 का 15। सिनॉप्टिक गॉस्पेल लूक चैप्टर 12 वर्स 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के रोग से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। अगर धन से अगर जीवन बचना है तो फिर लोग, हम सब ये सब करना छोड़ देते, धन ही कमाना शुरू करते। लेकिन बाइबल बताती है, मेरा कहना ये नहीं है कि आपके पास बिल्कुल धन ना रहे, लेकिन धन के द्वारा जीवन नहीं है। किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आई वुड लाइक टू रिपीट दिस वर्स। फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। लूका उसका 12 का 15 बताता है कि क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं है। क्यों नहीं है?
जीवन तो यीशु है। हालेलुया। आई एम द लाइफ बोला है, जीवन तो यीशु है। अगर यूहन्ना उसका 5 उसका 24 पढ़ेंगे तो जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है वैसे ही पुत्र भी जीवन रखता है। वो मनुष्य होने से क्या हुआ, उसमें जीवन है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन यीशु है। तो धन की बहुतायत से किसी मनुष्य का जीवन नहीं हो सकता है। जिंदा रहने के लिए या जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन जाना जीवन है। जो विश्वास नहीं किया वो तो जीवन नहीं है। आज भी यहूदी लोग अन्य जातियों को क्या बोलते हैं? सूखी लकड़ी बोलते हैं, नरक में जलने वाली लकड़ी। जो विश्वास नहीं किया उसमें जीवन नहीं है। आज जिंदा रहेगा यहाँ पर, लेकिन जीवन नहीं है। जीवन का मतलब अनंत जीवन, जो हमेशा हमेशा के लिए पहुँचना, वही जीवन है। प्रभु में चलना, प्रभु में विश्वास करना, चाहे आप 20 साल इस पृथ्वी पर रहिए, चाहे 50 साल पृथ्वी पर रहिए, चाहे 100 साल रहिए, ये पृथ्वी छोड़ने के बाद एक जीवन और है, अनंत जीवन है। वही आपका जीवन का परिभाषा एक्चुअली हमारी आत्मा बचना चाहिए, वो यीशु के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे अब रैप्चर के बारे में, उठा ले जाने के बारे में। जिसने विश्वास किया, ये महाक्लेश से बचने के लिए वो महाक्लेश में अपने बच्चों को नहीं आने देता है। प्रभु दूल्हा है, हम कलीसिया उसकी दुल्हन है। जो कोई विश्वास करता है उसकी दुल्हन होती है। दुल्हन को तड़पते हुए दूल्हा नहीं देख सकता है। दुल्हन कोई परेशान है, दूल्हा कभी देख ही नहीं सकता है। इसीलिए वो महाक्लेश से बचने के लिए हमको उठा लेने के लिए प्रभु आएगा, मध्य आकाश में आएगा। वो आएगा, उठा लेगा। 2 काम होंगे, इससे पहले भी बताया था। 2 काम होंगे। जो प्रभु में सोए हैं वो पुनरुत्थित होंगे, जो जिंदा हैं रूपांतरित होंगे। ये जो पुनरुत्थित हुए वो पहले पहुंचेंगे प्रभु के पास। उसके बाद पल भर में ही ये भी होगा कि हम लोग बदल जाएंगे, फिर दोनों साथ साथ में हवा में हम सब प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जीवन आपको देना चाहता है, इसलिए आप विश्वास करना। क्यों विश्वास करना है? प्रभु पर विश्वास क्यों करना है? क्यों इतना तकलीफ उठाना है? आप अपने संसार से, इस दुनिया से, सारे बाहर के मनोरंजन से हम छोड़ के प्रभु के पास आते हैं। क्यों? सिर्फ जीवन, और वो जीवन धन की बहुतायत से नहीं होता है। हालेलुया। किसी का जीवन धन की बहुतायत होना तो धनवान लोग ही बच जाते। आपको एक मैं अच्छा उदाहरण बताना चाहूँगा। आपने सुना है माइकल जैक्सन के बारे में? अमेरिका का एक सिंगर भी है और सॉन्ग राइटर भी है, डांसर भी है। 97 करोड़ रुपए उसकी प्रॉपर्टी है माइकल जैक्सन की। 2700 एकड़ उसके पास ज़मीन है। वो सोचता था कि मैं 300 साल जिंदा रहूं, और उस जिंदा रहने के लिए क्या किया हो? उसके पास हमेशा 10 डॉक्टर रहते थे। बताते हैं कि उसका जो बिस्तर है, गद्दा, वो ऑक्सीमीटर और बीपी वाला पूरा सिस्टम था उसके पास। वो पूरा ऑक्सीमीटर लगा रहता था, कहीं बीपी डाउन तो नहीं हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन का लेवल तो नहीं कम हो रहा है। आज कोरोना की वजह से हम लोग ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं, चेक होता है ना। वो माइकल जैक्सन पूरा बिस्तर में, उसका जो गद्दा में ही ये सिस्टम फिट किया था। वो सोचता था कि मैं 300 साल जिंदा रहूँगा। इस संसार की ताकत से, डॉक्टर से, दवाई से, ये ऑक्सीमीटर और बीपी का जो लेवल देखने वाला मशीन है, वो सब मशीनों के द्वारा मैं जिंदा रहूँगा सोचता था। और धन की कमी नहीं थी उसके पास धन की बहुतायत था। लेकिन हुआ क्या है उसके साथ? वो 50 साल ही जिंदा रहा है पृथ्वी पर, पता ही नहीं चला उसका जान कब निकल गया। इसी को प्रभु हमको देता है। हालेलुया। हमें कोई ऑक्सीमीटर, कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं, कितने डॉक्टरों को रखने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु आपके घर में होना ज़रूरी है। हालेलुया। आपके दिल में होना ज़रूरी है। वो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, वो आपका बीपी को कंट्रोल रखेगा, वो आपके हार्ट को भी कंट्रोल रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन किस में है?
जीवन लहू में है। किस में है? लहू में, हार्ट में नहीं है। हार्ट का जब ऑपरेशन होता है तो हार्ट को, जब हृदय का जब ऑपरेशन होता है ना, बाईपास सर्जरी होता है, तो एक मशीन के द्वारा ब्लड को पंपिंग कराया जाता है और हार्ट को शून्य कर दिया जाता है। हार्ट को तो सर्जरी भी किया जाता है ना, बाईपास सर्जरी होता है। इसका मतलब क्या है? हार्ट को थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखते हैं और ब्लड पंपिंग होना जरूरी है शरीर में, इसलिए ब्लड में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। जब बाईपास सर्जरी पूरा हो जब जितना सर्जरी करना पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद वो मशीन फिर हार्ट को सिस्टम पे फिर लाते हैं। उसके बाद वो हार्ट खुद पंपिंग करता है और पंपिंग करने के बाद फिर हमारा पूरे बॉडी में ब्लड जाना जरूरी है। वो हार्ट पंपिंग करता है। हार्ट अटैक होता है, क्या होता है? ब्लड अगर एक बार अगर पंप करना रुक जाए तो हार्ट अटैक है। उसको भी प्रभु कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इस दुनिया को कितना हरा भरा देखते हैं, सोचिए। कितने लोगों के पास आँख नहीं है, वो देख नहीं सक रहे हैं। कितने लोगों का हार्ट अटैक, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले, बहुत स्टार लोग, इस हफ्ते में बड़े बड़े स्टार लोग ख़त्म हुए हैं। क्यों? पैसा था उनके पास। हार्ट को कंट्रोल करने वाला, जीवन देने वाला यीशु होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हुए मरना, विश्वास करेंगे, चाहे प्रभु आने के पहले अगर हम प्रभु में सो भी गए तो भी प्रभु पास जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो भी जाएंगे। हालेलुया। आपके पास एक सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है। आप विश्वास कीजिए। अगर बोलेंगे विश्वास करने वाले मरते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभु में विश्वास करते हुए मर भी जाएं, इस वचन के अनुसार, थिस्सलुनीकियों के 4:16-17 के अनुसार, मुर्दे पहले जी उठेंगे, हमसे पहले वो जी उठेंगे और जिंदा बदल जाएंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप मर भी जाएंगे तो भी जिएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद भी बोले, 11 प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोले, यूहन्ना उसका 11 पुनरुत्थान के समय जब मार्था मरियम को बता रहे थे, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, कोई मर भी गया तो भी जिएगा। हालेलुया। एक ही ऑप्शन है, मनुष्य को इस पृथ्वी पर जिंदा रहना, प्रभु के साथ, प्रभु में जीना। हमारा जीवन जीवन होना चाहिए, हम में जीवन होना चाहिए। अगर हम मर भी गए तो भी जिंदा रहना है, उसके लिए एक ही है, प्रभु है। हालेलुया। तो महाक्लेश से बचने के लिए, उससे बचाने के लिए प्रभु आपको उठाने के लिए आएगा। वो दिन कितना आनंदित दिन रहेगा, कितना आनंदित का दिन रहेगा। हम बादलों पर उड़ते हुए चले जाएंगे। हमको प्रभु अपने साथ लेके जाएगा। वादा किया तो वादा का पक्का है। मनुष्य नहीं है कि वादा करके भूल जाए, वो प्रभु है, वादा पूरा निभाने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम धन पर भरोसा ना रखें, यीशु पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। तो अनंत जीवन के पहले रैप्चर होगा। वो रैप्चर प्रभु कभी भी आ सकते हैं। इस बात को बाइबिल अनुमति नहीं दिया, ना प्रभु ना बताने की कोशिश की कि आने का समय, चिन्हों को देखकर ही पहचानो बोला। हालेलुया, हालेलुया। अंजीर का वृक्ष को अक्सर यरूशलेम यहूदियों के लिए एक संकेत है। तुम अंजीर के वृक्ष को देखते हो, हम लोग कोई वृक्ष को देखते हैं, मौसम को पता करते हैं। वैसे ही प्रभु के आगमन के पहले कुछ चिन्ह हैं, वो चिन्हों को देख के हम पता करने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। चेतावनी है, आज भी आप तैयार रहिए, उठा लिए जाने के लिए प्रभु आएगा। नूह के समय भी ऐसा ही हुआ है। इससे बढ़कर उदाहरण और क्या है? नूह के समय चेतावनी था, नूह को दिया, लेकिन नूह को देखकर लोग 120 साल जब जहाज बना रहा था, तो जहाज बनाने में 120 साल लगे। क्या 120 साल कम होते हैं क्या? आप अगर 20 दिन भी कोई काम करोगे तो आपका शहर जाने का, कहीं मैदान में काम करोगे तो एक दूसरे से जानेंगे, कुछ लोग तो जानेंगे। आप बाहर में जाइए, कुछ कीजिए, जहाज बनाने का, या कोई एक पात्र को बनाने के लिए आप कुछ कीजिए ना, लोग देख के एक दूसरे के द्वारा पता चल जाता है। 120 साल तक कितने पीढ़ी आए रहे होंगे,
बोले कि बाढ़ आएगा, जल प्रलय होगा, ये जहाज ही बचा सकता है। महामारी होगा, महाक्लेश आएगा, यीशु ही बचा सकता है, वो जहाज यीशु है। जहाज के अंदर तकलीफ तो हुआ है उस समय, कलीसिया के अंदर तकलीफ तो होगा, लेकिन जहाज में ही सुरक्षित पाए गए। यीशु में तकलीफ होगा, लेकिन कलीसिया में तकलीफ होगा, लेकिन कलीसिया ही सुरक्षित है, वही उठा लिया जाएगा। हालेलुया। कलीसिया के बाहर सुरक्षित नहीं है हम। तो जब नूह की चेतावनी वहाँ के लोगों के लिए एक चेतावनी था, वो देख के जानते तो जिस दिन महाप्रलय हुआ, जल प्रलय हुआ, तो वो लोग भी बचाए जाते। अरे परमेश्वर बोला तो कुछ तो इसमें सच्चाई है। नूह को तो मजाक किए होंगे, ये तो मूर्ख है, इसके पास समय नहीं है, पानी नहीं गिरा तो बाढ़ कैसे आएगा, जहाज क्यों बना रहा है, ऐसा नहीं बोले होंगे क्या? बोले होंगे। लेकिन सुरक्षित कौन है? सुरक्षित कौन है? कौन सुरक्षित था? नूह और उसका परिवार, पूरा एक परिवार के 8 सदस्य, उसके 3 बेटे, 3 पत्नियाँ, 3 बहू, 3 बेटों के, ठीक है, और नूह और उसकी पत्नी, 8 सदस्य ही सुरक्षित पाए गए। हालेलुया।